नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें के तीसरे अध्याय चिंता से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता के बारे में। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें ये सिखाते हैं कि चिंता से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। वे उन्हें एक सांस्कृतिक उपासना की तरह देखते हैं जिससे हम बच सकते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा दिए गए उपयोगी तरीके और उपाय हमें सिखाते हैं कि कैसे हम चिंता को अपने लिए एक सकारात्मक शक्ति में बदल सकते हैं। उनके उदाहरण और विचार हमें इस सत्य को समझने में मदद करते हैं कि चिंता से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि हमारे मन को ही उसका आकार देने में हमारा ही हाथ होता है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 3, चिंता से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। डॉक्टर अलेक्सिस कैरल। कई साल पहले हमारे एक पड़ोसी ने एक शाम मेरे दरवाजे की घंटी बजाई और मुझसे तथा मेरे परिवार से चेचक का टीका लगवाने का आग्रह किया। ये पड़ोसी उन हजारों स्वयंसेवकों में से था जो पूरे न्यूयॉर्क शहर में दरवाजों की घंटियां बजाकर इस तरह के आग्रह कर रहे थे। डरे हुए लोग टीका लगवाने के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते थे। न सिर्फ सभी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र खोले गए, बल्कि फायर ब्रिगेड के ऑफिसों, पुलिस स्टेशनों और बड़े औद्योगिक कारखानों में भी टीके लगाए जा रहे थे। 2000 डॉक्टर और नर्स दिन रात लगातार जुटे रहे और भीड़ को टीके लगाते रहे। इस सारे रोमांच का कारण क्या था? न्यूयॉर्क शहर में चेचक के अनेक केस देखने में आ रहे थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी। लगभग 80 लाख की जनसंख्या में 2 लोगों की मौत। मैं न्यूयॉर्क में कई सालों से रह रहा हूं और किसी ने आज तक मेरे दरवाजे की घंटी बजाकर मुझे चिंता की भावनात्मक बीमारी के खिलाफ चेतावनी नहीं दी, एक ऐसी बीमारी जिसने इतने समय के दौरान चेचक से 10,000 गुना अधिक नुकसान किया है। किसी घंटी बजाने वाले ने आज तक मुझे ये चेतावनी नहीं दी कि अमेरिका में अभी रह रहे 10 लोगों में से एक को नर्वस ब्रेकडाउन होगा, जो अधिकांश मामलों में चिंता और भावनात्मक संघर्ष की वजह से होता है। इसीलिए मैं आपके दरवाजे की घंटी बजाने और आपको चेतावनी देने के लिए यह अध्याय लिख रहा हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अलेक्सिस कैरल ने कहा था, जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। और यही घरेलू महिलाओं, जानवरों के डॉक्टरों और मजदूरों पर भी लागू होता है। कुछ साल पहले मैंने अपनी छुट्टियां डॉक्टर O.F. गोबर के साथ टेक्सास और न्यू मैक्सिको की यात्रा करते हुए गुजारी, जो सांता फे रेलवे में डॉक्टर हैं। उनका पूरा पदनाम है गल्फ कोलोरेडो और सांता फे हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रमुख चिकित्सक। हम चिंता के प्रभावों के बारे में बात करने लगे और उन्होंने कहा, डॉक्टरों के पास 70% मरीज तो ऐसे आते हैं जो अगर अपने डर और चिंता को दूर कर लें तो बिना दवा लिए ही ठीक हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनकी बीमारियां उतनी ही वास्तविक होती हैं जितनी कि बुरी तरह दुखती दाढ़, और कई बार तो ये बीमारियां इसकी तुलना में 100 गुना ज्यादा गंभीर होती हैं। मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूं जिनमें नर्वस इंडाइजेशन, आमाशय का अल्सर, हृदय रोग, अनिद्रा, कई तरह के सिरदर्द और कुछ प्रकार के लकवे शामिल हैं। ये बीमारियां असली होती हैं। मैं जानता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद 12 साल तक आमाशय के अल्सर से पीड़ित रहा हूं। डर के कारण चिंता होती है। चिंता से तनाव पैदा होता है और आप नर्वस हो जाते हैं। इससे आपके आमाशय की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं और पेट में आमाशय रसों का प्रवाह असामान्य हो जाता है। अक्सर इसका परिणाम होता है आमाशय का अल्सर। नर्वस स्टमक ट्रबल पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ एफ. मॉन्टेग्यू भी इसी तरह बात कहते हैं, आप क्या खाते हैं उससे आमाशय का अल्सर नहीं होता। अल्सर तो आपको उस चीज से होता है जो आपको खाई जा रही है। मेयो क्लिनिक के डॉक्टर W.C. अल्वारेज के अनुसार अधिकांश मामलों में अल्सर भावनात्मक तनाव की गहनता के अनुसार बढ़ते और घटते हैं। इस वाक्य की पुष्टि उस अध्ययन से होती है जो मेयो क्लिनिक ने पेट की बीमारियों से पीड़ित 15,000 लोगों पर किया। इस अध्ययन में ये पता चला कि 80% लोगों की पेट की बीमारियों के पीछे कोई शारीरिक कारण नहीं था। डर, चिंता, नफरत, स्वार्थ और दुनिया की हकीकत के साथ तालमेल न बैठा पाने के कारण उन्हें पेट की बीमारियां हो गई, जिनमें अल्सर भी शामिल था। पेट का अल्सर आपकी जान ले सकता है। लाइफ मैगजीन के अनुसार अल्सर का स्थान सबसे खतरनाक बीमारियों की सूची में 10वें नंबर पर है।
हाल ही में मेयो क्लिनिक के डॉक्टर हेरोल्ड सी हैबीन के साथ मेरा पत्र व्यवहार हुआ। उन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल फिजिशियंस एंड सर्जन्स में एक शोध पत्र पढ़ा था। इसमें उन्होंने 44.3 वर्ष की औसत आयु के 176 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन एग्जीक्यूटिव्स में 1/3 से अधिक उन 3 बीमारियों में से एक के शिकार हैं, जो तनावपूर्ण ढंग से जीने के कारण होती हैं: हृदय रोग, पेट के अल्सर और उच्च रक्तचाप। जरा सोचिए, हमारे 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स 45 साल तक पहुंचने से पहले ही खुद को हृदय रोग, अल्सर और उच्च रक्तचाप का शिकार बना रहे हैं। सफलता किस कीमत पर? और वे सफलता खरीद भी नहीं पा रहे। क्या हम ऐसे आदमी को सफल कह सकते हैं, जो बिजनेस में प्रगति की कीमत पेट के अल्सर और हृदय रोग से चुका रहा हो? क्या फायदा अगर कोई आदमी सारी दुनिया भी जीत ले और अपना स्वास्थ्य गंवा दे? चाहे वह पूरी दुनिया का मालिक हो जाए, परंतु वह एक समय में ही बिस्तर पर सो सकता है और एक दिन में सिर्फ 3 बार ही भोजन कर सकता है। एक नया कर्मचारी भी यह कर सकता है और शायद वह ऊंचे पद पर बैठे बिजनेस एग्जीक्यूटिव से ज्यादा गहरी नींद लेगा तथा ज्यादा अच्छी तरह अपने भोजन का आनंद लेगा। सच कहूं तो मैं बिना जिम्मेदारी वाला चिंतामुक्त इंसान होना अधिक पसंद करूंगा, बजाय इसके कि रेलरोड कंपनी या सिगरेट कंपनी चलाने के चक्कर में 45 साल की उम्र में अपनी सेहत बर्बाद कर लूं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिगरेट निर्माता जब कनाडा के जंगलों में सैर कर रहा था तो हृदयगति रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसने करोड़ों की दौलत इकट्ठी की और 61 साल की उम्र में मर गया। उसने शायद अपने जीवन के कई साल उस चीज के एवज में दिए जिसे व्यापारिक सफलता कहा जाता है। मेरे हिसाब से करोड़ों डॉलर का स्वामी यह सिगरेट एग्जीक्यूटिव मेरे पिता की तुलना में आधा भी सफल नहीं था, जो मिसूरी के किसान थे और जो 89 साल की उम्र में भी $1 छोड़े बिना मरे थे। प्रसिद्ध मेयो बंधुओं ने घोषणा की कि हमारे आधे से ज्यादा अस्पतालों के बिस्तर भावनात्मक या मानसिक बीमारियों के शिकार लोगों से भरे हैं। फिर भी जब हम पोस्टमार्टम के दौरान इन लोगों की तंत्रिकाओं को शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो ज्यादातर मामलों में उनकी तंत्रिकाएं उतनी ही स्वस्थ दिखती हैं जितनी कि जैक डैम्पी की। उनकी भावनात्मक या मानसिक बीमारियां तंत्रिकाओं के कमजोर होने पड़ने के कारण पैदा नहीं होती, बल्कि बर्बादी, कुंठा, व्यग्रता, चिंता, डर, पराजय, हताशा की भावनाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। प्लेटो ने कहा था, डॉक्टर सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे मस्तिष्क का इलाज किए बिना ही सिर्फ शरीर का इलाज करने की कोशिश करते हैं, जबकि मस्तिष्क और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं और उनका अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। इस महान सत्य को पहचानने में चिकित्सा विज्ञान को 2300 साल लग गए। 20वीं सदी में हम एक नई तरह की चिकित्सा पद्धति, साइकोसोमेटिक मनोदैहिक चिकित्सा विकसित कर रहे हैं, एक ऐसी पद्धति जिसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही इलाज किया जाता है। हम बिल्कुल सही समय पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान ने काफी हद तक उन गंभीर बीमारियों को समाप्त कर दिया है जो शारीरिक कीटाणुओं के कारण फैलती हैं, जैसे चेचक, हैजा, येलो फीवर और दर्जनों अन्य बीमारियां जो कुछ समय पहले तक लाखों करोड़ों लोगों को असमय ही उनकी कब्र में भेज देती थी। परंतु चिकित्सा विज्ञान उन मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुकाबला नहीं कर पा रहा है जो कीटाणुओं की वजह से न होकर चिंता, डर, नफरत, कुंठा और निराशा की भावनाओं की वजह से होती हैं। इन भावनात्मक बीमारियों के शिकार लोगों की संख्या भयानक रफ्तार से बढ़ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भर्ती करते समय हमारे 6 युवाओं में से एक को मनोचिकित्सकीय कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया। पागलपन का कारण क्या है? कोई भी इसका सही जवाब नहीं जानता, परंतु ये बहुत संभव है कि कई मामलों में डर और चिंता महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वह परेशान और बेचैन आदमी, जो हकीकत की कठोर दुनिया से मुकाबला नहीं कर पाता, अपने माहौल से सारा संपर्क तोड़ लेता है और खुद के बनाए निजी स्वप्नलोक में छुप जाता है और इस तरह वह अपनी चिंता की समस्याओं को सुलझा लेता है। मेरी टेबल पर डॉक्टर एडवर्ड पोडोल्स्की की एक पुस्तक स्टॉप वरीइंग एंड गेट वेल रखी हुई है। इस पुस्तक के कुछ अध्याय हैं। आपके हृदय के साथ चिंता क्या करती है? हाई ब्लड प्रेशर का कारण चिंता है, इससे गठिया हो सकता है। पेट को सही रखने के लिए चिंता कम करें। चिंता से सर्दी किस तरह हो सकती है? थायराइड की बीमारी और चिंता, चिंता में डायबिटीज का मरीज। चिंता के बारे में एक और अच्छी पुस्तक है, मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिसे डॉक्टर कार्ल मैनिंजर ने लिखा है, जो मनोविश्लेषण के मेयो बंधुओं में से एक हैं। डॉक्टर मैनिंजर की पुस्तक आपको ऐसे नियम नहीं बताती कि आप किस तरह चिंता से बच सकते हैं, परंतु यह आपको आश्चर्यजनक जानकारी देती है कि हम किस तरह चिंता, कुंठा, नफरत, द्वेष, विद्रोह और डर द्वारा अपने शरीर और मस्तिष्क को नष्ट करते हैं। शायद अपने आसपास के पब्लिक लाइब्रेरी में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी।
चिंता अच्छे से अच्छे आदमी को भी बीमार बना सकती है। गृहयुद्ध समाप्त होने के दिनों में जनरल ग्रांट ने यह रहस्य जाना। घटना इस तरह है कि जनरल ग्रांट रेकमंड पर 9 महीनों से घेरा डाले थे। जनरल ली के फटे हाल, भूखे सैनिक हार चुके थे। पूरी की पूरी रेजिमेंट एक एक करके साथ छोड़ रही थी। बाकी अपने तंबुओं में प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे, चिल्लाकर, रोकर और दैरवी झलक देखकर। अंत निकट था। ली के आदमियों ने रेकमंड में कपास और तंबाकू के वेयरहाउसों में आग लगा दी, गोला बारूद नष्ट कर दिया और जब ऊंची ऊंची लपटें अंधेरे में उठने लगी तो वे रात के अंधेरे में शहर छोड़कर भाग गए। ग्रांट ने तेजी से उनका पीछा किया तथा दोनों तरफ और पीछे से उनका रास्ता रोका। शेरिडन की घुड़सवार सेना उन्हें आगे से रोके हुए थी। वे रेलवे लाइन तक भी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि शेरिडन की सेना ने वहां का रास्ता रोककर रेल से आ रही सप्लाई भी रोक रखी थी। ग्रांट के सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे अपनी सेना के पीछे रह गए और एक फार्म हाउस में रुक गए। उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखा है, मैंने सारी रात गर्म पानी और सरसों से अपने पैरों की सिकाई की। अपनी कलाई और गर्दन के पिछले हिस्से पर सरसों की पट्टियां बांधी, क्योंकि मैं चाहता था कि अगली सुबह तक मेरा दर्द ठीक हो जाए। अगली सुबह उनका दर्द तत्काल दूर हो गया। मजे की बात यह है कि उनकी बीमारी सरसों की पट्टियां बांधने से नहीं, बल्कि एक घुड़सवार द्वारा लाए पत्र से दूर हुई, जिसमें ली ने लिखा था कि वह समर्पण करना चाहता है। ग्रांट ने लिखा है, जब पत्र वाहक मेरे पास आया तब मैं सिरदर्द से मरा जा रहा था, परंतु जैसे ही मैंने पत्र में लिखे शब्द पढ़े, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जाहिर है कि ग्रांट की बीमारी का कारण उनकी चिंता, उनका तनाव और उनकी भावनाएं थीं। जैसे ही उनकी भावनाएं आत्मविश्वास, उपलब्धि और विजय की भावनाओं में बदली, वे ठीक हो गए। 70 साल बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कैबिनेट में वित्त मंत्री हेनरी मॉर्गन था जूनियर ने भी पाया कि चिंता की वजह से उन्हें चक्कर आने लगे। वे अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब प्रेसिडेंट ने गेहूं की कीमत बढ़ाने के लिए एक दिन में 4 मिलियन बुशेल खरीद लिए तो वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने लिखा है, जब ये घटना हो रही थी तो मुझे सचमुच चक्कर आ रहे थे। मैं घर गया और लंच के बाद 2 घंटे तक बिस्तर पर पड़ा रहा। चिंता लोगों के साथ क्या करती है, ये देखने के लिए मुझे किसी लाइब्रेरी या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जहां मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ, वहीं अपने घर की खिड़की से ही मैं ये देख सकता हूँ। मैं वह घर देख सकता हूँ जहां चिंता के कारण नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, और उसी ब्लॉक में एक और घर जहां एक आदमी चिंता करके डायबिटीज का शिकार हो गया। जब स्टॉक मार्केट नीचे गया तो उसके खून और मूत्र में शक्कर की मात्रा बढ़ गई। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेन को जब अपने गृहनगर बॉर्डेल्यूक्स का मेयर चुना गया तो उन्होंने अपने साथी नागरिकों से कहा, मैं आपके मामले अपने हाथों में लेने के लिए तो तैयार हूँ, परंतु अपने लिवर और फेफड़ों में लेने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। मेरे पड़ोसी ने स्टॉक मार्केट के मामले को इतनी गंभीरता से लिया कि खुद की लगभग जान ले ली। अगर मैं खुद को ये याद दिलाना चाहूँ कि चिंता लोगों के साथ क्या करती है, तो मुझे अपने पड़ोसियों के घरों को ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस कमरे में मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं वहीं देख सकता हूँ और याद कर सकता हूँ कि इस घर के पूर्व मालिक ने चिंता करके अपने आप को असमय ही कब्र में पहुंचा दिया। चिंता आपको गठिया और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का शिकार बनाकर व्हीलचेयर पर बिठा सकती है। आर्थराइटिस के विश्वविख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर एल सेसिल आर्थराइटिस होने के 4 सबसे आम कारण बताते हैं। 1. सफल विवाह। 2. आर्थिक नुकसान और दुख। 3. अकेलापन और चिंता। 4. लंबे समय तक पाली गई नफरत। जाहिर है, ये 4 भावनात्मक स्थितियां ही आर्थराइटिस का कारण नहीं है, परंतु मैं फिर कहूंगा कि आर्थराइटिस होने के 4 सबसे आम कारण वही हैं जिनकी सूची डॉक्टर रसेल एल सेसिल ने दी है। उदाहरण के तौर पर, मेरा एक दोस्त मंदी के दौरान इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ कि गैस कंपनी ने उसकी गैस का कनेक्शन काट दिया और बैंक ने उसके गिरवी रखे घर पर कब्जा कर लिया। उसकी पत्नी को अचानक आर्थराइटिस का दर्दनाक अटैक पड़ा। इलाज और सही आहार के बावजूद ये तब तक चलता रहा जब तक कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर गई। चिंता की वजह से दांतों की बीमारी भी हो सकती है। डॉक्टर विलियम आई एल मैकगेनिगेल ने अमेरिकी डेंटल एसोसिएशन के सामने एक संबोधन में कहा था कि चिंता, डर और लगातार कचोटने जैसी दुखद भावनाओं से शरीर का कैल्शियम संतुलन गड़बड़ा सकता है और दांतों का क्षय हो सकता है। डॉक्टर मैकगेनिगेल ने अपने एक मरीज के बारे में बताया जिसके दांत पूरी तरह से सही थे, परंतु अपनी पत्नी की अचानक बीमारी के कारण वह चिंता करने लगा। 3 सप्ताह तक वह अस्पताल में रही और इस दौरान उसके पति के दांतों में 9 कैविटी हो गई। ये कैविटी चिंता की वजह से हुई थी। क्या आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो अति सक्रिय थायराइड से पीड़ित हो?
मैंने देखा है और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे लोग बुरी तरह कांपते हैं, हिलते हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे मौत से आधे डरे हुए हों, और सचमुच उनका यही हाल होता है। थायराइड ग्लैंड, जो शरीर को व्यवस्थित रखता है, गड़बड़ा जाती है। ये हृदय की गति को बढ़ा देता है, पूरा शरीर किसी भट्टी की तरह दहकता हुआ कार्य करता है, और अगर इसे ऑपरेशन या इलाज द्वारा रोका न जाए तो मरीज मर सकता है। कुछ समय पहले मैं इस बीमारी के शिकार एक दोस्त के साथ फिलाडेल्फिया गया। हमने डॉक्टर इजराइल ब्रैम नाम के प्रसिद्ध विशेषज्ञ से सलाह ली, जो इस तरह की बीमारी का 38 साल से इलाज कर रहे थे। यहाँ मैं उस सलाह का जिक्र रहा हूँ जो उन्होंने अपने वेटिंग रूम की दीवार पर लकड़ी के बड़े साइन बोर्ड पर पेंट करवाकर टांग रखी थी। इंतजार करते समय मैंने इसे एक लिफाफे के पीछे उतार लिया था। मनोरंजन और आराम। सबसे ज्यादा आराम पहुंचाने वाली मनोरंजक शक्तियां हैं स्वास्थ्य, धर्म, नींद, संगीत और हंसी। भगवान में आस्था रखें, अच्छी तरह सोना सीखो, अच्छे संगीत का आनंद लो, जीवन के मजेदार पहलू को देखो, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा, किस भावनात्मक उलझन की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। उन्होंने मेरे दोस्त को चेतावनी दी कि अगर उसने चिंता करना नहीं छोड़ा तो उसे कई अन्य बीमारियां घेर सकती हैं, हृदय रोग, आमाशय के अल्सर या डायबिटीज। इस प्रख्यात डॉक्टर ने कहा, ये सारी बीमारियां कजिन हैं, फर्स्ट कजिन। जब मैंने फिल्म स्टार मर्ले ओबरॉन का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल चिंता नहीं करती, क्योंकि वह जानती हैं कि अगर उन्होंने चिंता की तो फिल्म स्क्रीन पर उनकी सबसे प्रमुख संपत्ति नष्ट हो जाएगी, उनकी सुंदरता। उन्होंने बताया, जब मैं फिल्मों में आने की कोशिश कर रही थी तो चिंतित और डरी हुई थी, कार्य की तलाश करते हुए। तब मैं भारत से लौटी ही थी और लंदन में मेरा कोई परिचित नहीं था। मैं कुछ प्रोड्यूसर्स से मिली, परंतु किसी ने भी मुझे मौका नहीं दिया, और मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वे भी समाप्त हो गए। 2 सप्ताह तक मैं सिर्फ बिस्किटों और पानी पर जिंदा रही। मैं न सिर्फ चिंतित थी बल्कि भूखी भी थी। मैंने खुद से कहा, शायद तुम मूर्ख हो, शायद तुम फिल्मों में कभी नहीं आ पाओगी। आखिरकार तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, तुमने कभी एक्टिंग नहीं की है, तुम्हारे पास थोड़े सुंदर चेहरे के अलावा है ही क्या। मैं शीशे के सामने गई और उसमें देखा कि चिंता मेरी सुंदरता के साथ क्या कर रही थी। मैंने पाया कि मेरे चेहरे पर लकीरें बनने लगी थीं और परेशानी के भाव भी उभरने लगे थे। इसलिए मैंने खुद से कहा, तुम्हें इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। तुम चिंता का शौक नहीं पाल सकती। तुम्हारे पास जो इकलौती चीज है जो तुम्हें फिल्मों में ले जा सकती है, वह है तुम्हारी सुंदरता, और चिंता उसे नष्ट किए दे रही है। बहुत कम चीजें किसी महिला की उम्र को इतनी तेजी से बढ़ा सकती है और उसकी सुंदरता को इतनी तेजी से कम कर सकती हैं, जितनी तेजी से चिंता ये कार्य कर सकती है। ये हमारे जबड़ों को भींच देती है और इससे हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। हमारी भौहें स्थायी रूप से चढ़ी रहती हैं। हमारे रंग रूप पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे त्वचा पर कई तरह की फुंसियां हो जाती हैं, फोड़े और मुहासे भी हो जाते हैं। हृदय रोग आज अमेरिका में नंबर 1 हत्यारा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई में लगभग 3,33,000 लोग मरे, जबकि इसी दौरान हृदय रोग के कारण 20 लाख लोग मरे, और इनमें से 10 लाख लोग उस तरह के हृदय रोग से मरे जो चिंता और तनाव की जीवन शैली की वजह से हुआ था। हृदय रोग भी इसका एक प्रमुख कारण है, जिसके बारे में अलेक्सिस कैरल का कहना था, जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते, वे जवानी में ही मर जाते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, भगवान हमारे पापों को माफ कर सकता है, परंतु नर्वस सिस्टम कभी माफ नहीं करता। यहाँ एक आश्चर्यजनक और लगभग अविश्वसनीय तथ्य दिया जा रहा है। सबसे बड़ी 5 संक्रामक बीमारियों से अमेरिका में जितने लोग मरते हैं, उससे ज्यादा लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। क्यों? इसका जवाब सीधा सा है, चिंता। जब क्रूर चीनी सैनिक अपने कैदियों को टॉर्चर करना चाहते हैं तो वे कैदियों के हाथ और पैर बांधकर उन्हें पानी की एक थैली के नीचे रख देते हैं, जो लगातार टपकती रहती है दिन रात। सिर पर लगातार टपकती ये पानी की बूंदें हथौड़े की आवाज की तरह बन जाती हैं और इंसानों को पागल कर देती हैं। टॉर्चर का यही तरीका स्पेनिश इनक्विजिशन और हिटलर के जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में इस्तेमाल किया गया था। चिंता पानी की लगातार टप की तरह है, और चिंता की लगातार टप से इंसान अक्सर पागल हो सकते हैं और आत्महत्या कर सकते हैं। जब मैं मिसूरी में एक देहाती बच्चा था और जब बिली संडे मेरे सामने आगे आने वाली दुनिया की नरक की आग का वर्णन करते थे तो मैं मौत से आधा डर जाता था। पर उन्होंने शारीरिक पीड़ा की उस नरक की आग का कभी जिक्र नहीं किया, जिसका सामना चिंता करने वालों को इसी दुनिया में करना पड़ता है।
उदाहरण के तौर पर अगर आप आदतन चिंता करने वाले हैं तो आपको किसी दिन इंसान को होने वाले सबसे कष्टकारी दर्द एंजाइना पेक्टोरिस का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप जीवन से प्रेम करते हैं? क्या आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं? इसके जवाब में मैं एक बार फिर डॉक्टर अलेक्सिस कैरे के शब्दों को दोहराना चाहूंगा, जो लोग आधुनिक शहर के कोलाहल के बीच अपने अंतर्मन की शांति बनाए रख सकते हैं, वे नर्वस बीमारियों से बचे हुए हैं। क्या आप आधुनिक शहर के कोलाहल के बीच अपने अंतर्मन की शांति को बनाए रख सकते हैं? यदि आप सामान्य आदमी हैं, तो इसका जवाब हाँ में होगा। जोरदार हाँ। हम में से अधिकांश, जितना हम अपने आप को समझते हैं उससे अधिक मजबूत होते हैं। हमारे भीतर ऐसी अतिरिक्त शक्तियां हैं जिनका हमने शायद कभी दोहन नहीं किया है। जैसा थोरो ने अपनी अमर पुस्तक वाल्डन में कहा था, मैं इस तथ्य से अधिक उत्साहवर्धक कोई दूसरा तथ्य नहीं देख पाता कि मनुष्य में सचेतन प्रयास करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने की असंदिग्ध क्षमता होती है। अगर कोई अपने सपनों की दिशा में विश्वास से बढ़ता है और उस तरह का जीवन जीने की कोशिश करता है जिसकी उसने कल्पना की है, तो उसे ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी उसने साधारण घंटों में कल्पना भी नहीं की होगी। निश्चित रूप से इस पुस्तक के कई पाठकों में उतनी इच्छा शक्ति और अतिरिक्त शक्ति होगी जितनी क्रूडेलिन आइडेहो की ओल्गा के जार्वे के पास थी। इस महिला ने पाया कि सबसे दुखद परिस्थितियों में भी वह चिंता को दूर भगा सकती थी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते हम इस पुस्तक में बताई गई पुरानी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतार लें। ये रही ओल्गा के जार्वे की कहानी जो उन्होंने मेरे लिए लिखी थी। 8.5 साल पहले मुझे मौत की सजा सुनाई गई, एक धीमी दर्दनाक मौत कैंसर से। देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों मेयो बंधुओं ने भी इस सजा की पुष्टि कर दी। मैं एक बंद दीवार के सामने खड़ी थी और मेरे सामने मौत थी। मैं जवान थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। निराशा में मैंने केलॉग में अपने डॉक्टर को फोन किया और अपने दिल का दुखड़ा सुनाते सुनाते रोने लगी। थोड़ा बेचैन होकर उन्होंने मुझे फटकारा, क्या हो गया है ओल्गा? क्या तुम में संघर्ष करने की शक्ति नहीं है? ये बात तो तय है, अगर तुम रोती रहोगी तो जरूर मर जाओगी। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, तथ्यों का सामना करो, चिंता करना छोड़ो और फिर इस बारे में कुछ करो। उसी समय मैंने एक कसम खाई, इतनी गंभीर कसम कि मेरे मांस में नाखून गहराई तक धंस गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी कंपकंपी छूट गई। मैं अब कभी चिंता नहीं करूंगी, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। और अगर मस्तिष्क के भौतिक पदार्थों पर जीतने का सिद्धांत सच है, तो मैं जीत कर रहूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। इस तरह के गंभीर मामलों में उस समय एक्सरे की सामान्य मात्रा 30 दिन तक 10.5 मिनट थी। उन्होंने मुझे 49 दिन तक 14.5 मिनट एक्सरे दी और हालांकि मेरी हड्डियां दुबले शरीर पर उसी तरह नजर आ रही थी जिस तरह निर्जन पहाड़ी पर चट्टानें, और हालांकि मेरे पैर शीशे की तरह भारी हो गए थे, परंतु मैंने चिंता नहीं की। मैं एक बार भी नहीं रोई, मैं मुस्कराती रही। हाँ, मैंने सचमुच अपने आप को मुस्कराने के लिए मजबूर किया। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो यह मान लूं कि सिर्फ मुस्कराने से कैंसर का इलाज हो सकता है, पर मेरा विश्वास है कि खुशनुमा मानसिक नजरिए से शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। चाहे जो हो, मैंने कैंसर के उस चमत्कारी इलाज का अनुभव किया। मैं पिछले कुछ सालों में जितनी स्वस्थ रही हूँ उतनी कभी नहीं रही, और इसका कारण वे चुनौतीपूर्ण संघर्षशील शब्द थे। तथ्यों का सामना करो, चिंता करना छोड़ो और फिर इस बारे में कुछ करो। मैं इस अध्याय का अंत डॉक्टर अलेक्सिस कैरल के शब्दों, जो शीर्षक भी है, को दोहराते हुए कहना चाहता हूँ कि जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही मर जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी कुरान की आयतें अपने सीने पर गुदवाते थे। मैं इस पुस्तक के हर पाठक से उम्मीद करूंगा कि वह अपने सीने पर इस अध्याय का शीर्षक गुदवा लें, जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। क्या डॉक्टर कैरल आपके बारे में कह रहे थे? हो सकता है। संक्षेप में, पुस्तक से लाभ लेने के 9 तरीके। 1. अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं तो वही करें जो सर विलियम स्टर ने किया था। वर्तमान में एक दिन जिए, यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जिए। भविष्य की चिंता में न घुले, हर दिन सिर्फ सोने के समय तक जिएं। 2. अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आए तो रिसर्च करिए के जादुई फॉर्मूले को आजमा कर देखें। खुद से पूछें, अगर मैं अपनी समस्या नहीं सुलझा पाता तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बुरे से बुरे परिणामों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें। फिर ठंडे दिमाग से अपने सोचे बुरे से बुरे परिणामों को सुधारने की कोशिश करें, जिन्हें स्वीकार करने के लिए आप पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं। 3. खुद याद दिलाएं कि आप स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता की कितनी ज्यादा कीमत चुका रहे हैं।
जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।